हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मैं GSM राकेश पे। फ्रेंड एक बार फिर से हमारे पास सैमसंग का A14 5G फ़ोन आ गया है और डेड कंडीशन में। वही कॉमन प्रॉब्लम है स्टक रीडिंग वाला। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा 6 पोर्ट चार्जर से ही पता चल जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पर मैंने चार्जर लगाया और चार्ज लगाने के बाद यहाँ पर ये देखो 0.1 ले रहा है। 0.1 या 10 बोल सकते हैं, 3 डिजिट के लिए। अगर आपके पास 2 डिजिट है तो 0.1। तो इस कंडीशन में ये फ़ोन है ना, वो स्टक रीडिंग दिखाएगा। रैम वाला प्रॉब्लम दिखाएगा। तो इसके लिए हम ये काम कर सकते हैं कि हम ये पता कर सकते हैं कि इस फ़ोन में होता ये है कि या तो ट्रैक टूटे हुए निकलेंगे या फिर इसका UFS का रैम वाला डिपार्टमेंट है वो ख़राब निकलेगा। तो एक काम हम ट्राई करके देखते हैं इस फ़ोन में, शायद कुछ आइडिया मिल जाए, अच्छी बात है। वरना देखते हैं, बहुत ही कम फ़ोन रिपेयर होता है, इसका UFS चेंज करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग करके भी हो जाता है, ट्रैक टूटा हुआ हो तो हो जाता है। वरना ये फ़ोन है ना बहुत ना के समान ही ठीक होता है। तो यहाँ पर मैं इसका जो हीट सीटिंग टेप है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसमें काम कुछ नहीं हुआ है अभी। तो एक चीज़ चेक करनी है मेरे लिए यहाँ पर कि जो ट्रैक टूटे हुए होते हैं कोने वाले दो, विदाउट IC निकाले हमारे लिए जो GR है वो कितना मिल रहा है। 200 के आसपास मिलना चाहिए। यहाँ पर सिल्ड कट करना पड़ेगा थोड़ा सा, मगर IC नहीं उठाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो ट्रैक टूटा हुआ निकले तो अच्छी बात है, वरना बहुत कम हो पाता है ये फ़ोन। तो इसके लिए थोड़ा सा माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं, हाँ अब ठीक है, अब ट्रैक दिख रहे हैं। मल्टीमीटर से मैं दिखाऊंगा, ये मैं दिखा दूंगा माइक्रोस्कोप में। ये 2 लाइन है, ये ऊपर के कॉर्नर की टूटी हुई होती है। तो उसकी GR लेनी है एक बार मेरे लिए, विदाउट खोले क्या मिल पा रही है। ठीक है, तो 1 मिनट, मल्टीमीटर की तरफ ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैं GR लेता हूँ, ये ऊपर वाली लाइन पर 246। ठीक है, और उसके बगल वाली पे भी देख लेते हैं कितना फ़र्क पड़ रहा है। उन पे भी सेम ही आ रहा है GR या फिर अलग आ रहा है। अगर सेम आ रहा होगा तो लाइन कनेक्ट होंगी, अगर सेम नहीं आ रहा होगा तो लाइन डिस्कनेक्ट होगी। देखते हैं, प्रैक्टिकल शायद सक्सेसफुल रहे इस बार। 245, 246, यानी कि तीनों पॉइंटर पर हमारे लिए GR है वो सेम ही मिल रहा है। इससे हमारे लिए पता चलता है कि ये लाइन है ना हमारी, ये CPU और UFS से कनेक्टिविटी है। तो अब एक बार है ना हम इसे F64 में सेट कनेक्ट करके देखते हैं और इसमें एक प्रैक्टिकल और करेंगे। तो हम यहाँ पर ISP कर लेंगे और एक प्रैक्टिकल करेंगे, शायद तो उससे कुछ बात बन जाए। तो यहाँ पर मैं ISP लगा देता हूँ और उसके बाद PC से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने ISP है वो यहाँ पर लगा लिए हैं, ये देखो। ठीक है, वीडियो को रोक कर मैंने ISP लगा लिए। एक बार मैं माइक्रोस्कोप से दिखा देता हूँ। फ्रेंड बताना चाहूँगा, कुछ भाइयों का फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाता, तो उसके लिए आप ये ट्राई कर सकते हैं जो मेथड आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके PC में 3.0 पोर्ट है, उसमें आप अपने बॉक्स को कनेक्ट करना है और फ़ोन में डाटा केबल है नहीं लगाना है, पावर नहीं देना है। आप यहाँ पर F64 बॉक्स का सेटअप ओपन करना है और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, और फ्रेंड यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, ये मदरबोर्ड अभी मैं यूज कर रहा हूँ
ये मदरबोर्ड अलग है और स्टार्टिंग का वीडियो का मदरबोर्ड वो अलग है। उसमें ये दिक्कत आया कि मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उस मदरबोर्ड पर किसी कारण से स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड नहीं हो पाया और वो ब्लैंक रिकॉर्ड हुआ जब मैंने देखा तो इस वीडियो एडिटिंग के टाइम पर। और ये वीडियो आज से करीब 20-25 दिन पहले का वीडियो है, तो कॉपी वीडियो मत बताना। और यहाँ पर आपको बता देता हूँ सेट कनेक्ट नहीं होता है, उसका तरीका ये है कि यहाँ पर गियर में आपको ऑटो पर टिक लगाना है और नीचे आपको ऑटोमेटिक की रिकनेक्शन लूप पर क्लिक लगाना है। उसके बाद स्टार्ट कर देना है और यहाँ पर आपको एक ये आएगा फ्लैश ID नॉट कनेक्टेड, कुछ इस तरीके का। उसके बाद आपको डाटा केबल लगाना है, आपका फ़ोन एक बार में सेट कनेक्ट हो जाएगा। कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ना ही आपको मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमारा फ़ोन है वो कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो कनेक्ट हो गया, ठीक है, हो गया कनेक्ट। तो अब यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम सेट कनेक्ट हो रहा है तो ये बैकअप लेगा। मेरा अभी तक ऐसा कोई फ़ोन नहीं बचा है जो कनेक्ट नहीं हुआ हो, मैंने कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है। लोगों का पता नहीं क्यों नहीं होता। तो ये वीडियो आज से 20-25 दिन पहले का वीडियो है। ये दूसरा फ़ोन मेरे पास आया है, सेम प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने इतना पार्ट रिकॉर्ड किया है इस फ़ोन का, और ये अब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड नहीं किया, ये फ़ोन से रिकॉर्ड किया है क्योंकि मेरे पीसी में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उस टाइम ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। मैं स्क्रीन में लगा दूंगा, ब्लैक दिखा रहा था। तो यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन 14 दिखा रहा है और एसेट है यहाँ पर बाइनरी वर्जन। अब यहाँ पर आपको ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको एक एरर मिलेगा सैमसंग A14 में, एक कॉमन प्रॉब्लम है डेड का। तो ये एक एरर मिलता है बैकअप GPT ऑफ लून 0 इनवैलिड। अगर आपके फ़ोन में इस तरीके का एरर आ रहा है तो आप इसे बहुत आसानी से फिक्स कर सकते हैं और फ़ोन को डेड बूट से आसानी से ला सकते हैं। आपको ना ही फ्लैश करना है, ना ही सिक्योरिटी रीड राइट, कुछ भी नहीं करना है। आपको करना ही कुछ भी नहीं है। आपको पार्टीशन में जाना है, ध्यान से देखिएगा, पार्टीशन में जाना है और यहाँ पर आपको MBR पर टिक करके आपको रिपेयर MBR पर टिक यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये देखो यस कर देना, बस। अब ये सारे जो लून हैं जो मिसमैच हो गए हैं वो यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं फिर से आइडेंटिफाई करता हूँ और यहाँ पर जो इनवैलिड एरर आ रहा था लून 0 का, वो वैलिड दिखाने लगेगा। बस इतना ही काम करना है। उसके बाद आपको एक काम और करना है, कोई बड़ा काम नहीं है, आपको फैक्ट्री रीसेट करना है फ़ोन को। फैक्ट्री रीसेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर बाद में मत बोलना कि सेट हमारा ऑन नहीं हुआ। ऑन जब ही होगा। यहाँ पर ये देखो एरर अब नहीं आ रहा है, अब कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ये सब कुछ ठीक हो गया। आपको ना ही बैकअप लेना है, ना ही आपको फ्लैश करना है। आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ सेम यही तरीका आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से पार्टीशन में जाएंगे और यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट करेंगे। यूज़र पे ट्राई करेंगे, पहले यूज़र डाटा पे क्लिक करके, और यहाँ पर देखते हैं सैमसंग के लिए है सैमसंग वाइप डाटा, हम क्लिक करते हैं। ये तो वो सक्सेसफुल हो गया, बट मुझे लगता है कि शायद नहीं हुआ हो सक्सेसफुल। तो हम यहाँ पर एक यूज़र डाटा की जो पार्टीशन है इसको इरेज करेंगे। यहाँ पर टिक लगाए और यहाँ पर इरेज कर देंगे। हम उस पर भरोसा नहीं रख रहे क्योंकि ISP से कर रहे हैं। फिर से हमारे लिए अगर सेट में प्रॉब्लम आया तो फिर ऑन नहीं हुआ या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर FRP को भी हम अनलॉक कर देते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मैंने करा है। यहाँ पर FRP अनलॉकिंग किया है और यूज़र डाटा की जो पार्टीशन है उसको इरेज किया है, और MBR GPT जो गड़बड़ हो गई थी वो यहाँ पर फिक्स किया है, ठीक है। अब चलते हैं फ़ोन की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पर ये एम्पियर, ये देखो मैंने ISP नहीं हटाया, उससे पहले यहाँ पर मैंने चार्जर लगा के देखिए, ये देखो ISP लग रही है हमारे, और फ़ोन में यहाँ पर ये देखो लोगो आ चुका है। अभी मैं यहाँ पर रख देता हूँ और अपना फ़ोन को कैमरे को सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊँगा। शायद बैटरी डिस्चार्ज है इस फ़ोन की। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं करा है, छोटा सा काम किया था, और ये विद प्रैक्टिकली वीडियो रहा, सक्सेसफुल रहा, जिसमें हमने आज प्रैक्टिकल सोचा था, कुछ माइंड में आइडिया आया, तो ये हमारा यहाँ तक लगता है सक्सेसफुल रहा ये हमारा। और अभी बैटरी शायद डिस्चार्ज है और ISP अभी हमने यहाँ पर नहीं हटाए हैं, ठीक है। मैं इधर को कर लेता हूँ कैमरे को, ये देखो ISP हमारा अभी लगा हुआ है, तो हटाया नहीं है, बस ऐसे प्रैक्टिकल किया था इस वीडियो में। और ये प्रैक्टिकल हमारा सक्सेसफुल रहा। ना ही हमने प्रोग्रामिंग किया, ना ही फ्लैश किया, और ना ही UFS का ट्रैक निकाला। UFS को हम विदाउट खोले ट्रैक को चेक किया, वो हम माइक्रोस्कोप से दिखाएंगे कौन कौन से ट्रैक को मैंने देखा और उन पर क्या GR मिला। GR तो आपने देख ही लिया,
तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक सेट चार्जिंग लोगों पर नहीं आता है। अगर सेट चार्जिंग लोगों पर आ जाता है तो सक्सेसफुली रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, और एम्पियर भी यहाँ पर पहले 0.1 ले रहा था और अभी 1.3 ले रहा है, यानी कि हमारा चार्जिंग प्रॉपर ले रहा है। बस बैटरी डिस्चार्ज के कारण ये शायद अभी आगे नहीं बढ़ा है। तो थोड़ा सा वीडियो को मैं रोक देता हूँ जब तक इसमें चार्जिंग चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने कुछ देर के लिए वीडियो रोक दिया और यहाँ पर ये देखो सैमसंग का लोगो आ चुका है। शायद बैटरी थोड़ा सा चार्ज हुआ है, तो देखते हैं। और अभी भी ISP लगा हुआ है और इसको शायद मैंने फैक्ट्री रीसेट तो कर ही दिया है। अगर हो गया होगा तो ठीक है, नहीं FRP अनलॉक कर दिया, हो गया होगा, फैक्ट्री रीसेट हुआ होगा ज़रूर। मैं रीसेट मारा है तो देखते हैं। फ्रेंड ये फ़ोन टाइम ले रहा था तो मैंने इसका जो ISP है उसको हटा दिया और उसके बाद मैंने इसको रख दिया चार्ज होने के लिए। और उसके बाद ये यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। FRP और फैक्ट्री रीसेट हमने किया, FRP हटा दिया ISP से ही, तो अब ये आगे बढ़ जाएगा। और बैटरी अभी यहाँ पर देख सकते हैं 1% बैटरी है। तो यहाँ पर कितनी आसानी से हमने फाइंड किया कि फ़ोन में जो प्रॉब्लम था, विदाउट हम UFS निकाले भी ट्रैक चेक कर सकते हैं, ट्रैक टूटे हुए हैं या फिर फ़ोन का जो स्टोरेज IC है वो उसमें प्रॉब्लम है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने रैम का डिपार्टमेंट बोल दिया है। रैम का डिपार्टमेंट इसलिए बोला है कि वो ट्रैक टूटे हुए निकलते हैं, बट इसमें जो प्रॉब्लम है वो स्टोरेज का प्रॉब्लम बनता है। और ये आप कम हीट पे काम करें, अगर आप IC निकाल के ट्रैक बनाते हैं, ज़्यादा हीट पर काम करते हैं तो IC भी डैमेज हो जाती है। ये सैमसंग A14 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये तरीका बहुत अच्छा था। वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया स्क्रीन रिकॉर्डर में, तो मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, तो 15-20 दिन वेट करना पड़ा। जब जाके मेरे पास दूसरा फ़ोन आया तो उसमें मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और PC का। बाकी क्या ये फ़ोन और है, ये फ़ोन वही है जो वीडियो के स्टार्टिंग में है, और जो बॉक्स से कनेक्ट किया था वो फ़ोन और है। दोनों में प्रॉब्लम सेम थी और दोनों ही फ़ोन हमारे यहाँ पर डन हुए हैं। तो फेक वीडियो मत बताना। ये देख सकते हैं फ़ोन पूरा ऑन हो चुका है।